मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना की संगीन सूरत हाल, अवाम को राहत और इलाज की फराहमी के लिए कंट्रोल रूम कायम। जिला एमपी के अहकामात के बाद इक़दामात। दुआओं की कबूलियत और नेकियों का मौसमी बहार, माह सियाम, बख्शिश का महीना, अल्लाह का बंदों पर खास इकराम। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत, कोरोना मरीज परेशान। किल्लत को दूर करने एमआईएम जिला सदर एम.ए. फ़हीम की जिला कलेक्टर को बजरिए फ़ोन पुरअसर नुमाइंदगी, जल्द फराहमी का तयक्कुन। ग़िज़ायत से भरपूर फल, खजूर, माह सियाम का खास फल। खजूर की इफादियत पर खास रिपोर्ट। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। रहमतों में डूबे चारों सू, रौनक़ें हरदम फैली खूबक है, नूर बारा और रंग हू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्म दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़ रमजान। और सिर्फ परवाज़ टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद बयान वक्ते और महफिल इल्म की, ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी, तफसीर कुरान, शान रमजान, दुआ, हमारे शरई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। अब खबरें तफसील से। कोविड की दूसरी लहर खौफ व हरासानी का शिकार कर रही। रोज बरोज जिले में पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा आने से हर पीर को लगाए जा रहे प्रजवानी प्रोग्राम को मंसूख किए जाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ऐलान किया। पीर के रोज मसाइल की यकसवी के लिए अवाम प्रगति भवन का रुख करती है। मंडल सतही ओहदेदारों की लापरवाही से मसाइल की यकसवी ना होने पर प्रजवानी में अर्जियां दाखिल करती है और अपने मसाइल जिला कलेक्टर की नज़रसानी करवाती है। कोरोना के संगीन हालात पैदा होने पर भी
मुतासिरा अवाम प्रजावानी का सहारा ले रही, मगर गुज़िश्ता पीर ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने चैम्बर के सामने खुसूसी इंतजामात के दरमियान अवाम से मकतूब मौसूल किए, मगर कोविड और भी ज़्यादा फैल जाने के इम्कानात होने से इस पीर से चंद अरसे तक प्रजावानी मुलतवी किए जाने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ऐलान किया और अवाम इस बारे में गौर करते हुए कलेक्ट्रेट पर न आने का मशवरा दिया। लापरवाही से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे चंद प्राइवेट दवाखानों के डॉक्टर्स अपने पेशे को दागदार बना रहे। इमरजेंसी हालात में दवाखाने में शरीक हुए मरीज का इलाज करने के बजाय एक डॉक्टर ताखीर किए जाने से इस मरीज की जान चली गई और इस तरह के मामला बौखलाहट में मुब्तला कर रहे। तफसील कुछ इस तरह। जगत्याल जिला मिटपल्ली मंडल मिटला चिट्टापुर का रहने वाला डी श्रीनिवास गैस्ट्रिक मसले में मुब्तला होने से निजामाबाद ज़िला मुस्तकर के खलीलवाड़ी में वाक़े श्रीनिवास गैस्ट्रो दवाखाने में इलाज की गर्ज से हफ्ते के रोज़ आया और मरीज़ को दवाखाने में शरीक करते हुए डॉक्टर अभिषेक मुकालवा ने ताख़ीर से इलाज किया और मरीज़ डी श्रीनिवास की हालत तशवीशनाक हो जाने पर भी खिदमत बजा लाने की बजाय आउट पेशेंट वार्ड में मरीजों की तिब्बी खिदमत अंजाम दी और 2 घंटों के बाद मरीज़ का इलाज करने के लिए आते हुए उसे अंदर ले जाया गया और मरीज़ को इंडोस्कोपी करने के बाद अचानक मरीज़ को फिट्स आ जाने से इसका कल्ब बंद हो गया, जिससे इसकी मौत वाक़ हो गई। इस बात को मरीज़ के रिश्तेदारों को फ़ौरन बताने के बजाय फिल्मी अंदाज में ड्रामाबाजी की गई और थोड़ी देर तक ड्रामाबाजी करते हुए इसके बाद मरीज़ के रिश्तेदारों को मरीज़ फौत हो जाने की खबर दी। मरीज़ की मौत की खबर सुनते ही रिश्तेदार शौक में मुब्तला हो गए और दवाखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। डॉक्टरों की लापरवाही से ही मरीज़ की जान चले जाने का एहतजाज करते हुए डॉक्टरों के साथ बहस व तकरार पर उतर आए, जिससे दवाखाने के इंतज़ामिया मुतवफ़ी के ख़ानदान से मुआवजा देने की बात करने पर 1 लाख रुपये देने के लिए मुतवफ़ी के ख़ानदान ने मुतालबा किए जाने की बात मालूम हुई। इसके बाद डॉक्टरों ने 40,000 रुपये दिए इकबाल करते हुए इसके बाद पुलिस को इत्तला दी। फ़ौरन वन टाउन एसआई दवाखाना पहुंचकर एहतजाजियों को समझाने लगे और पुलिस के पहुंचने से कबल मुआवजा अदा करने का इजहार किए डॉक्टर्स अब अपनी बात से मुकर जाने पर मुतासरा ख़ानदान ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की और डॉक्टरों के तरीक़ेकार वो पुलिस के अचानक आने पर शुबहा ज़ाहिर किया और दवाखाने वालों की पुलिस हिमायत करने से ही उनके साथ नाइंसाफ़ी होने पर अफसोस जताया और मुतासरा ख़ानदान को बताए बिना ही दवाखाने के डॉक्टर्स व मुलाजमीन मुतवफ़ी की नाश को सरकारी दवाखाने के मार्चरस पहुंचाने की कोशिशें की और इनकी हरकत को देखते हुए मुतासरा ख़ानदान ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की और एम्बुलेंस को रोक दिया और लापरवाही जताए डॉक्टरों पर इक़दामात लेने के लिए एम्बुलेंस के सामने बैठ जाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी तरह मुतासरा ख़ानदान की फरियाद पर केस दर्ज किए जाने और दरियाफ्त किए जाने का वन टाउन पुलिस ने इज़हार किया। इसी तरह की गलतियां इस दरमियान ज़्यादा हो गई। गुज़िश्ता साल विक्रम रेड्डी हॉस्पिटल में डिचपल्ली मंडल दोसगाम गांव का रहने वाला एसएससी तालिबे इल्म की डॉक्टरों की लापरवाही से जान चली गई थी। उस वक्त मुतासरा ख़ानदान ने भी दवाखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया था। इसके बाद पुलिस मैदान में उतरते हुए इस मामले को रफा दफा किया। दवाखाने के इंतज़ामिया बिना मुआवजा दिए मुतासरीन को केस लगा लेने की बात करते हुए हाथ उठा दिया और इस तरह के मामलात में मुतासरीन नाशों को ले जाते हुए आखिरी रसूमात अंजाम दिए। कोर्ट के चक्कर काटने से आजिज होकर मुतासरीन खामोशी से वापस लौट जाने की मामलात बढ़ गए। इस तरह श्रीनिवास गैस्ट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मरीज की मौत पर वजाहत की। డాక్టర్ చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్ల కాంపౌండ్ లో ఆడ ఎవరు చేసిరో ప్రత్యేకంగా ఎవరంటే ఫోకస్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఎవరు చేసినా ట్రీట్మెంట్ బరాబర్ లేదు. బరాబర్ ఉంటే ఈరోజు మనిషి బతికేవాడు. బరాబర్ లేడు. బరాబర్ ట్రీట్మెంట్ లేదు. ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ బాగుంటే ఈరోజు మనిషి బతికేవాడు. సిచ్యువేషన్ రాకపో అది ఒకవేళ మొత్తం రాసి బయట చనిపోయి ఉంటే దానికి రెస్పాన్సిబుల్ మేము ఉండేటోళ్ళం. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ చచ్చిపోయింది. సీరియస్ కేసు తీసుకొని నువ్వు ప్రత్యేక ఫోకస్ తీసుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు మనిషి చచ్చిపోయినాక నువ్వు బయట తీసుకోపో సంతకం పెట్టి బయట తీసుకోపో.
ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏం చేయాలో అన్నీ చేశాము, రివైవల్ అన్నీ చేశాము. ఇక్కడ గుండె స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఐసీయూకి తీసుకెళ్ళాము. ఐసీయూకి తీసుకెళ్ళి మొత్తం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాము. కానీ ఇంకా సడన్గా అతనికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, అంటే మొత్తం గుండె ఆగిపోయింది, సెకండ్ అటాక్. అప్పుడు కానీ మళ్ళీ ఎంత ట్రై చేసినా కానీ రివైవ్ అయితే కాలేదు సెకండ్ టైం పేషెంట్. అది జరిగింది. మేజర్ రీజన్ ఏంటి సార్? మేజర్ రీజన్ అని ఎగ్జాక్ట్గా అయితే చెప్పడానికి కష్టం. ఎందుకంటే పేషెంట్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఏమంటే కొంచెమన్నా స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले मजीद शदीद। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा। दवाखानों में कोरोना मरीजों का अज़्थाम, ना बिस्तर, ना ही इंजेक्शन और ना ही ऑक्सीजन मरीजों को मिल पा रहा। ऐसे ऑक्सीजन की शदीद किल्लत, दवाखाना इंतज़ामिया परेशान, मरीजों की जानों पर बनाई। ज़िला सदर MIM मोहम्मद अब्दुल फ़हीम की ज़िला कलेक्टर से फ़ोन पर बातचीत। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दामात पर जोर। आज रात तक ही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का ज़िला कलेक्टर का तयक्कुन। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और मुल्क भर में इलाज की सूरत-ए-हाल और हुकूमतों की सेहत को लेकर हिकमत अमली आवाम के सामने साफ तौर पर जाहिर हो रही। ज़िला भी कोरोना से बुरी तरह मुतासिर होता नज़र आ रहा और हर गुजरते रोज़ के साथ कोरोना के मरीजों में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा, जिसकी वजह से शहर के तमामी प्राइवेट दवाखाने, जिन दवाखानों को कोरोना इलाज की इजाज़त दी गई, जो कोरोना से मुतासिर मरीजों से भरे पड़े हैं और गुज़िश्ता 3 ता 4 रोज़ से कोविड में दिए जाने वाले ज़रूरी इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत का मरीजों और दवाखाना इंतज़ामिया को सामना है। और आज सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई और कई दवाखानों में कुछ घंटों की ऑक्सीजन मौजूद होने की इत्तला आम हुई और कई दवाखानों में कुछ घंटों की ऑक्सीजन मौजूद होने की इत्तला आम हुई। ऑक्सीजन ना मिलने पर कोरोना मरीजों की जान भी जा सकती है, जिस पर ज़िला सदर MIM MA फ़हीम ने संगीन सूरत हाल पर फ़ौरन ज़िला कलेक्टर C नारायण रेड्डी से फ़ोन पर रब्ता किया और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाते हुए ऑक्सीजन और इंजेक्शन की किल्लत को दूर करने पर जोर दिया। ज़िला कलेक्टर ने रात तक ही खासी मकदार में ऑक्सीजन की फराहमी को दूर करने का तयक्कुन दिया और इस ज़िमन में ज़िला इंतज़ामिया इक़दामात करने की बात कही। रमज़ान का मुहतरम, मुक़द्दस व मुबारक महीना हम सबके सरों पर साया फगन है। इस माह का असल मकसद तक़वा व तहारत और नफ्स की पाकीज़गी है। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीक़े बताए हैं, इनमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। बाज़ हिकमतें वो है जहाँ तक अक़ल इंसानी की रसाई हो सकती है और बाज़ वो है जहाँ किसी की रसाई नहीं। जैसे नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है, इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। बैना रोज़ा भी खुदा ताला से लौ लगाने का एक ज़रिया है। जहाँ नमाज के बारे में ये इरशाद है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, वहीं रोज़े के बारे में फरमाया गया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बनो। तक़वा क्या है? तक़वा इंसानी ज़िंदगी की वो सिफ़त है जो तमाम अंबिया की तालीम का निचोड़ रही, जिसके मानी है अल्लाह की अज़मत, किबराई का एहसास रखते हुए गुनाहों से बचना और नेक काम करना। एक मर्तबा हज़रत उमर ने हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा था कि तक़वा की हकीकत क्या है। उन्होंने सवाल किया कि आपका गुज़र कभी ऐसे रास्ते से हुआ जिसमें दोनों तरफ कांटे हों? फरमाया हाँ। कहा इस हालत में आपने क्या किया? फरमाया मैंने कोशिश की कांटों से बचकर निकल जाऊं। क्या यही तक़वा की हकीकत है? ज़िंदगी की तमाम बातों में हम देखते हैं कि दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। बाज़ तबीयत मोहतात होती है, बाज़ बेपरवाह होती है। जिनकी तबीयत मोहतात होती है वो हर बात में सोच समझकर कदम उठाते हैं। अच्छे बुरे, नफ़ा व नुकसान
नशीब व फराज का ख्याल रखते हैं, जिस बात में बुराई पाती है छोड़ देते हैं, जिसमें अच्छाई देखते हैं अख्तियार कर लेते हैं। बरखिलाफ इसके जो लोग बेपरवाह होते हैं, इनकी तबीयतें बेलगाम और छूट होती है। जो राह दिखाई देगी चल पड़ेंगे, जिस काम का ख्याल आ गया कर बैठेंगे, जो ग़िज़ा सामने आ गई खा लेंगे, जिस बात पर उड़ना चाहेंगे उड़ बैठेंगे। अच्छाई बुराई नफ़ा व नुकसान दलील और तवज्जो किसी की उन्हें परवाह नहीं होती। जिन हालात को हमने यहाँ एहतियात से ताबीर किया है, इसको कुरान तक़वा से ताबीर करता है। मुख्तसर ये कि रोज़े के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे अंदर एहतियात और तक़वा की सिफ़त पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह हम रमज़ान में अल्लाह के हुक्म की वजह से खुदरत के बावजूद हलाल चीज़ों से परहेज़ करते रहें, गैर रमज़ान में हम हराम व मुश्तबा उमूर से बचने वाले हो जाए। अल्लामा इब्ने क़य्यूम ने तक़वा के 3 दर्जात बयान फरमाए हैं। पहला दर्जा दिल और अज़ा, वजू अरहा को मासी और मुहर्रमात से महफूज रखना। दूसरा दर्जा दिल और अज़ा, वजू अरहा को मकरूहात से बचाना। तीसरा दर्जा दिल और अज़ा, वजू अरहा को फजूल व ला यानी उमूर से बाज रखना। तक़वा वाली ज़िंदगी मुसलमानों के लिए लाजमी व ज़रूरी है, क्योंकि सिफ़त तक़वा सिर्फ़ इज्तिमाई व माशराती ज़िंदगी है अवमर व नवाही का पाबंद नहीं बनाती, बल्कि इनफरादी और निजी ज़िंदगी में भी तामीर हयात और तत्हीर नफ्स का सबब बनती है। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े अफ्तार के लिए खजूर का इस्तेमाल बाकसरत या यूँ कहे कि हर घर में होता है। खजूर के इस्तेमाल के बेशुमार फ़वाइद हैं। एक ख़ास रिपोर्ट। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फ़ा। माह रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमज़ानुल मुबारक था ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% ज़ाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 मासा 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कोविड वायरस की रोकथाम के लिए पंचायतों की कमेटियां खुसूसी जहन दे रही। आवाम को मालूमात देते हुए प्रोटोकॉल के दरमियान लॉकडाउन की पाबंदी की जा रही। कोटगिर मंडल लिंगापुर ग्राम पंचायत के सरहद में कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम लिए जा रहे। मुकामी सरपंच देगाम हनुमंत आवाम को कोविड मर्ज से बचाने के लिए कब्ल अज़ वक्त इक़दाम ले रहे और गांव में ट्रैक्टर के ज़रिए हाइपोक्लोराइड दवाओं का छिड़काव किया जा रहा। आवाम लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करवाने के लिए मालूमात दी जा रही। इस मौके पर सरपंच हनुमंत ने कहा कि रोज़ बरोज़ कोटगिर मंडल में पॉजिटिव केसों में इजाफा आने से लिंगापुर ग्राम पंचायत के सरहदी भरदीपुर, श्रीनिवास कॉलोनी, गन्नाराम देहातों के आवाम को मोहतात किया गया और कोरोना मर्ज की रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल की पाबंदी के लिए इक़दाम लिए जाने का इजहार किया और सेल्फ लॉकडाउन लगाते हुए देहातों के ताजरान अपनी दुकानों और होटलों को वक्त पर खुद ही बंद करते हुए प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने की बात बताई। आवाम खुद सामने आते हुए अपना ताउन दे रही और कोरोना की रोकथाम के लिए जा रहे इक़दाम में आवाम का ताउन नागुरेज होने का इजहार किया। అలాగే నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో కరోనా అధికంగా వ్యాపిస్తున్న సందర్భంగా మన బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలోని కోటగిరి మండలం లింగాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న
4 గ్రామాలలో మేము ఈరోజు ట్రాక్టర్ ద్వారా శానిటైజర్తో శానిటేషన్ చేయడం జరిగింది. మా గ్రామంలో ఇప్పటికే ఆల్రెడీ 4 రోజుల నుంచి స్వచ్ఛంద లాక్డౌన్ కూడా మేము ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ లాక్డౌన్కి ప్రజలు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించడం జరిగింది. అలాగే ఈ కొత్తంగల్ కోటగిరిలో మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు సంబంధించి మా గ్రామం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా టెస్ట్కి ప్లస్ వ్యాక్సినేషన్కి కూడా పబ్లిక్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు మా గ్రామంలో ఒక్కరికే కరోనా పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. వారికి కూడా హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉంచడం జరిగింది. ఇక ముందు ఎవరికి కూడా ఈ కరోనా వైరస్ సోకకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ప్రతి క్షణం మా గ్రామ ఈ కరోనా వ్యాప్తి నుంచి కరోనా బారి నుంచి బయటపడే విధంగా మేము అన్ని విధాలుగా మా గ్రామ పంచాయతీ నుంచి కృషి చేస్తున్నాము. जिले में कोरोना मर्ज का सामना करने के लिए दवाखानों में सहूलियात बढ़ाए जाने एमपी धर्मपुरी अरविंद ने जिला कलेक्टर को अहकामात दिए। मरीजों के लिए कॉल सेंटर कायम किए जाने और कोविड वार्डों में बिस्तरों की तादाद में इजाफा किए जाने का मशवरा दिया। जिले में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करने से जिला सतह में कोविड मालूमात के बारे में आवाम को सहूलियत दी जा रही और आवाम की सहूलियत के लिए कोविड कंट्रोल रूम कायम करवाने के लिए एमपी अरविंद ने जिला कलेक्टर को मशवरे दिए, जिससे फौरन दिलचस्पी लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में खुसूसी तौर पर 0846220183 और 0846223545 2 नंबरों को मख्तस किया और आवाम कोरोना वायरस के बारे में जानकारी लेना हो तो इन नंबरात पर राब्ता कायम करते हुए फ़ोन के ज़रिए मालूमात लिए जाने का इजहार किया और इन 2 फ़ोन नंबरात पर 24 घंटे खिदमत अंजाम दिए जाने की बात बताई और इस कंट्रोल रूम से अवाम अपने शुबात को दूर किए जाने का इजहार किया। एमपी अरविंद के अहकामात से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने फौरन दिलचस्पी ली। जिला कोविड कंट्रोल रूम कायम करते हुए लगातार अवाम के राब्ते में रहने के लिए इक़दामात लिए। निज़ामाबाद ज़िले में कोविड वायरस तेज़ी से फैल रहे औकात मरीजों के लिए बिस्तरों व दवाओं की दस्तयाबी के लिए इक़दामात लिए जाने का एमपी धर्मपुरी अरविंद ने ज़िला कलेक्टर को अहकामात दिए। फिलहाल ज़िले में बढ़ते हुए कोरोना को जहन में रखते हुए ज़िला कलेक्टर फ़ोन पर अभी तक सरकारी व प्राइवेट दवाखानों में कोरोना मरीजों के लिए जा रहे कब्ल अज़ वक्त इक़दामात के बारे में एमपी को मालूमात दी। इस मौके पर एमपी अरविंद ने वीडियो पैगाम इजरा किया। निज़ामाबाद में कोविड वायरस रोज़ बरोज़ फैल जाने से कोरोना मरीज बिस्तरों व दवाओं की दस्तयाबी के लिए बौखलाहट का शिकार होने से उन्होंने कलेक्टर को मालूमात दिए जाने की बात बताई। इस बारे में ज़िला कलेक्टर हिमायत में दिलचस्पी लेते हुए सरकारी दवाखाने में 500, प्राइवेट दवाखानों में 1000 जुमला 1500 बेड्स 1-2 रोज़ में दस्तयाब में लाने के लिए इक़दामात लिए जाने की कलेक्टर ने एमपी को मालूमात दिए जाने का इजहार किया और ज़िले में दस्तयाब में मौजूद बेडों व तिब्बी खिदमात की मालूमात न होने से अवाम बौखलाहट का शिकार होने की बात बताई और आवाम को 24 घंटे मालूमात देने के लिए कॉल सेंटर कायम करवाने के लिए इक़दामात लिए जाने का कलेक्टर को मशवरा दिया। 70 और 75 प्राइवेट दवाखानों में 1000 के हिसाब से और सरकारी दवाखानों में 500 के हिसाब से बेड्स ज़िले में काफ़ी होने का इजहार किया और निज़ामाबाद ज़िले में आवाम गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने और लाजमी तौर पर एहतियात बरते जाने का इजहार किया। ప్రజలు చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు, పానిక్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నది సమాజం నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో. కాబట్టి గత 2-3 రోజుల నుంచి కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో మరియు గవర్నమెంట్ హాస్పిటళ్లలో ఓవరాల్గా 1500 బెడ్స్ పెంచే కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్టు కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మందులు కావాల్సిన మందులు సమకూర్చినాము, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ఆక్సిజన్ ఇబ్బంది లేదని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అదే రకంగా ఈ 1000 బెడ్స్ ప్రైవేట్ రంగంలో, 500 బెడ్స్ గవర్నమెంట్ రంగంలో పెంచే వ్యవస్థ నెక్స్ట్ 1-2 డేస్ లో ఆయన చేస్తున్నట్టు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను కలెక్టర్ గారిని, దయచేసి ఒక హాట్ లైన్ కాల్ సెంటర్ పెట్టండి. ఎవరు ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినా బెడ్ ఏ హాస్పిటల్లో అవైలబుల్ ఉంది, ఎక్కడ ఆక్సిజన్ కొరత ఉంది, ఎక్కడ మందుల కొరత ఉన్నది, ఇవన్నిటికీ ప్రజల కోసం ఒక వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి ఒక కాల్ సెంటర్ తొందరగా పెట్టమని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। कोरोना के संगीन हालात में अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए
खिदमत अंजाम देने पर भी हुकूमत उन्हें इंसाफ नहीं दे रही। आशा वर्कर्स ने बौखलाहट जाहिर की। तनख्वाह में इजाफा करते हुए इंश्योरेंस की सहूलियत दिए जाने का पुरजोर मुतालबा किया। इडपल्ली मंडल मुस्तकर में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आशा वर्कर्स यूनियन के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई गई। इस इजलास में यूनियन जिला सदर जी राजामणि ने कहा कि निर्मल जिला पीएससी में काम कर रही 38 साला आशा वर्कर विजय लक्ष्मी अपने अफरादे ख़ानदान वो बच्चों से दूर रहते हुए कोविड खिदमत अंजाम दे रही थी और आवाम की हिफाजत करते हुए खुद कोविड मर्ज का शिकार होकर हफ्ते के रोज़ फौत हो जाने पर बौखलाहट जाहिर की और हुकूमत इस बारे में अपनी दिलचस्पी लेते हुए इमरजेंसी हालात में खिदमत अंजाम दे रहे आशा वर्कर्स को 50 लाख इंश्योरेंस दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और खिदमत अंजाम देते हुए फौत होने वालों के ख़ानदानों में से किसी एक को मुलाजिमत दिए जाने का मुतालबा किया और हुकूमत अपनी दिलचस्पी ना लिए जाने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में मंडल के तमाम आशा वर्कर्स व दिगर ने शिरकत की। వర్కర్లు ప్రాణాలకి సైతం తెగించి పనిచేస్తున్నారు. అయినా సరే ప్రభుత్వం ఎటువంటి గుర్తింపు లేదు, కనీస వేతనం కూడా ప్రకటించడం లేదు. ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలో సోని పిహెచ్సిలో ఒక ఆశా వర్కర్ విజయలక్ష్మి అనే ఆశా వర్కర్ ఏజ్ 38 తను ఈరోజు పిల్లలకి ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉండి కోవిడ్ డ్యూటీ చేసినా కానీ ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. కోవిడ్ పాజిటివ్ రావడం వల్ల ఆశా వర్కర్ చనిపోవడం జరిగింది. కావున ఆమె ఫ్యామిలీకి ఆమె కుటుంబానికి ప్రభుత్వము అండగా ఉండాలి. 50 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది వర్తించేలా చూడాలి. చూడని ఎడల మేము ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి జిల్లా అధ్యక్షురాలు రాజమణి पल्ले प्रगति के काम मुल्क भर में मिसाल कायम कर रहे मेंडूरा एमपीपी सुकन्या कमलाकर का बयान। शहरों के मानींद देहातों में हुकूमत आवाम को सहूलियत फराहम कर रही। मेंडूरा, चाकरियाल, कुड़चिरला, वेलकटूर और नड़मी तांडा व दिगर देहातों में पल्ले प्रगति प्रोग्राम में विलेज पार्कों की तामीरात करवाई गई। वजीर के अहकामात पर विलेज पार्क्स व शमशान घाटों का एमपीपी सुकन्या कमलाकर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमपीपी सुकन्या ने कहा कि तेलंगाना सरकार पल्ले प्रगति कामों को अंजाम दिलवाने से खुशआइन नतायज बरामद हुए। विलेज पार्क्स व शमशान घाटों से देहातों में रौनक आने के अलावा मिसाली साबित होने का इजहार किया और देहातों की तरक्यात के लिए हौसला अफजाई कर रहे वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर प्रशांत रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी सरस्वती रवि गौड, कोऑप्शन मेंबर बाबा, डीसीसीबी डायरेक्टर शेखर रेड्डी, पीएससीएस चेयरमैन एस राजा रेड्डी, एमपीडीओ संतोष कुमार और एमपीओ साइलू व दिगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना की संगीन सूरत हाल, अवाम को राहत और इलाज की फराहमी के लिए कंट्रोल रूम कायम। जिला एमपी के अहकामात के बाद इक़दाम। दुआओं की कबूलियत और नेकियों का मौसमी बहार, माह सियाम, बख्शिश का महीना, अल्लाह का बंदों पर खास इकराम। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत, कोरोना मरीज परेशान। किल्लत को दूर करनी एमआईएम जिला सदर एम.ए. फ़हीम की जिला कलेक्टर को बजरिए फ़ोन, पुरअसर नुमाइंदगी, जल्द फराहमी का तयक्कुन। ग़िज़ायत से भरपूर फल, खजूर, माह सियाम का खास फल। खजूर की इफादियत पर खास रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।